हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसओई 4, दैट इज अर्बन सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात। ऑलरेडी कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरा एक फुल फ्लेज टॉपिक और आईएलसीआर पूरा जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे अर्बन प्लानिंग की। अर्बन प्लानिंग को लेके काफी बार क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग तरीके से आए हैं। तो ये वीडियो के बाद आप लोग हर क्वेश्चन अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। एमएसओई 4 सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। जिस स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है, चॉइस होती है 6 में से 4 चूज करने की। सो ये सबको नहीं पढ़ना है, आपको पता होगा आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। तो जिसने भी एमएसओई 4 ऑप्ट किया है वो स्टूडेंट ये वीडियो जो है वो कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं, देखो अर्बन प्लानिंग क्या होता है। बेसिक सा कंसेप्ट आपको पता है। प्लानिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए एक पहले से हमें प्रिपेयर करना, कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से भी ये चीज हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, एंड देन एक बेस्ट वे हम चूज कर रहे हैं उस काम को करने का। लिमिटेड रिसोर्सेज है तो प्लान करके चीजों को यूज करना पड़ेगा, और वेस्टेज ना हो इसलिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। जनरल सेंस में प्लानिंग यही होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम देना है, एग्जाम क्रैक करना है तो हम टाइम टेबल बनाते हैं कि प्लान करते हैं कैसे कैसे स्टडी करेंगे। कुछ काम खत्म करना है तो हम प्लान करते हैं। एक फंक्शन है तो हम प्लान करते हैं कि डेकोरेशन का कैसे रहेगा, केटरिंग कैसे रहेगा। अलग अलग चीजें आप अलग अलग तरीके से प्लान करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लानिंग वर्ड किसके साथ ऐड हुआ है, अर्बन के साथ ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हमें अर्बन प्लानिंग करनी है। अर्बन मतलब क्या होता है ये आपको पता है। हम बात करते हैं रूरल एरिया, अर्बन एरिया की। तो अर्बन इज जो होते हैं टाउन, सिटीज, शहर की बात होती है। अब इसमें आप प्लान क्या करोगे। प्लान मतलब एक तो वो टाउन लगना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए वहां पे। जैसे छोटे पढ़ते हैं ना, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। रूरल एरिया में कच्चा हाउस देखने को मिलता है, अर्बन में पक्का हाउस। तो ये सब चीजें कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं ना। बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया से हम एक जगह को अर्बन बोलते हैं। पॉपुलेशन का बेसिस भी हो सकता है, वहां पे फैसिलिटीज का भी बेसिस हो सकता है। ये सब बेसिस होते हैं। तो प्लान करना मतलब क्या हो गया कि वहां का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एक हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करेंगे, प्लस एज वेल एज वहां के जो ह्यूमंस हैं। क्योंकि अर्बन एरिया में कंपैरेटिवली सर्विसेज जो होती हैं दैट आर बेटर देन द रूरल एरियाज। तो वहां पे आपकी बहुत सारी फैसिलिटीज लाइक, देखो बेसिक बिजली पानी की तो बात है ही है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, आपका फ्यूल्स वगैरह हो गया, एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज हो गया। ये सब सर्विसेज भी बेटर मिलती है। तो ये सब कुछ ओवरऑल प्लान करना आता है किसके अंडर, अर्बन प्लानिंग के अंडर। तो अब देख लेते हैं क्या मतलब है। अर्बन प्लानिंग एक टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों प्रोसेस है। पॉलिटिकल क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग स्किल्स की कैसे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ये करना है, ये सब चीजें भी इन्वॉल्व होती है ना। तो इट इज अ टेक्निकल एज वेल एज पॉलिटिकल प्रोसेस दैट इज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ द लैंड यूज, कि किस तरीके से आप लैंड यूज को क्या करोगे, डेवलप करोगे, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करोगे जिसमें मतलब क्या क्या है एनवायरनमेंट में एयर भी है, वाटर भी है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड ऑल द थिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल मतलब आपका प्रॉपर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ये सब कम्युनिकेशन, प्लस ह्यूमन मतलब ह्यूमन की हेल्थ, ह्यूमन की एजुकेशन, ह्यूमन की स्किल इंप्रूव करना, ये सब भी काउंट किया जाता है। तो इस पूरी चीजों को हम किस में काउंट करते हैं, इसको हम अर्बन प्लानिंग में काउंट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि सारा कंटेंट जो है अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी आप लोगों के साथ। अब अर्बन प्लानिंग आंसर करता है क्वेश्चंस के किस तरीके की, कि लोग कैसे वर्क करेंगे और लोग कैसे रहेंगे। मैंने बोला ना, इट इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को भी हम इसमें लेके चलेंगे। अब ट्रेडिशनली थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देख के चलेंगे कि ट्रेडिशनली क्या था। एक ग्रीक फिलोसफर थे हिप्पोडामस, 5th सेंचुरी की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। इनको फर्स्ट टाउन प्लानर कहा जाता था, और एरिस्टोटल ने इन्हें क्या बोला, इन्हें फादर ऑफ सिटी प्लानिंग भी बोला। अपने टाइम पे इन्होंने सिटी प्लानिंग को लेकर काम किया था। दैट इज नॉट एट ऑल अभी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए कि आप पूरी रिसर्च करो, बट बाद में अगर नॉलेज के लिए देखना है, कोई बहुत क्यूरियस रहता है चीज़ों को जानने के लिए, तो आप इनका नाम डाल के सर्च कर सकते हो, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्बन प्लानिंग, डिजाइन एंड रेगुलेशन ऑफ द यूज, की किस तरीके से आप उसको यूज करोगे। जो आपकी स्पेस है ये क्या होता है, इट दैट फोकस ऑन द फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म मैंने आपको बताया, ये भी इंक्लूड होगा। इकोनॉमिक फंक्शन, कौन क्या कैसे कितना परफॉर्म करेगा, ये भी देख के चलना है, और उसके सोशल इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देख के चलते हैं। अब जब प्लानिंग की बात की जा रही है तो प्लानिंग में क्या होता है, आप सिटी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हो। क्यों करा जा रहा है ये, सो दैट वेलफेयर हो पब्लिक का,
और जो आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ ये एटमॉस्फेयर वगैरह ये मत देखो, एनवायरनमेंट मतलब फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन जो एनवायरनमेंट होता है ये भी इम्प्रूव हो। मतलब एक इंसान का रहने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होनी चाहिए, तभी अर्बन, हम क्या बोलते हैं, अर्बन एरिया में रह रहा है पर्सन या शहर से आया पर्सन है, क्यों बोला जाता था। देखो पहले की थोड़ा सा बात करें कि ये तो गांव का ही, शहर का ही, क्या था, बोली, रहन सहन, जो पहनावा है, खाने पीने के ट्रेड्स है, कल्चर है, इन चीजों को देख के पता लगाया जा सकता था ना। आज तो ठीक है, चीजें काफी मॉडर्नाइज हो गई हैं, बहुत कम डिफरेंस मैं बोलूंगी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे डिफरेंस इसी बेसिस पे होता था ना, तरीके प्लस स्टैंडर्ड ऑफ, एक वर्ड जो यूज करेंगे वो क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी चीजें डिपेंड करती थी। अब इसमें अकॉर्डिंग टू लुइस ममफोर्ड क्या बोलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन टाइम एंड स्पेस आर कवर्ड अंडर प्लानिंग। प्लानिंग में हम ह्यूमन एक्टिविटीज भी कवर करते हैं, जो मैं शुरू से बोल ही रही हूँ। प्लानिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट अबाउट पीपल, वर्क एंड प्लेस। हमें लोगों के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कितने लोग हैं भाई, फैक्ट्स पता होंगे तभी तो वर्क कर पाओगे, तभी तो प्लान कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए सिलेबस कितना है, तभी तो प्रिपरेशन कर पाओगे। कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर आ रहे हैं, पता ही कुछ नहीं है तो प्रिपेयर कैसे करोगे, प्लान कैसे करोगे। कितने लोगों के लिए एक प्रोग्राम मुझे प्लान करना है, एक फंक्शन प्लान करना है, ठीक है, क्या एरिया, क्या लोकेलिटी आपकी प्रेफरेंस है, अगर यही सब नहीं पता होगा तो मतलब इन्फॉर्मेशन, फैक्ट नहीं है तो प्लान नहीं बन पाता है। तो ये सब चीजें पता होनी इंपॉर्टेंट है। अब प्लान से होता क्या है, प्लान वेल्थ क्रिएट करता है, ठीक है। वेल्थ कैसी, इकोनॉमिक, मतलब पैसों से रिलेटेड भी प्लानिंग है तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, प्लस सोशल एम्स, दोनों चीजें इससे क्या की जाती हैं, अचीव की जाती है। देखो इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, लोगों के पास फैसिलिटीज भी पहुंचनी चाहिए। गवर्नमेंट कितने काम कर रही है, अभी मैं प्लान्स के बेसिस पे आपको बताऊंगी भी। गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स, प्रोग्राम, पॉलिसीज लेके आती है, 5 ईयर प्लान में अलग अलग ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करती है, सो दैट गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, ठीक है, इनइक्वालिटी रिड्यूस कर पाए, जिन लोगों के पास नहीं पहुंच रही है चीजें वहां तक भी चीजें, मार्जिनलाइज सेक्शंस तक भी चीजें पहुंचा पाए। तो प्लान करके चलेंगे तो क्या होता है, वेल्थ क्रिएट होती है, इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरीके से। अब अर्बन प्लानिंग के मेन कंसर्न क्या है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है इसे समझना, आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ के समझ में आएंगे कि क्या है। पहला कंसर्न लैंड यूज। देखो लैंड इतनी है, उसका यूज किस तरीके से होना चाहिए, चीजों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। लैंड यूज फॉर इकोनॉमिक बेस, जो आप लैंड को इकोनॉमिक बेस के लिए यूज कर रहे हो वो रेशनल पैटर्न पे होनी चाहिए। मतलब कुछ लोगों ने पूरी वेल्थ ले ली हो, कुछ के पास कुछ नहीं पहुंचा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लस आप एनवायरमेंट को डिग्रेड ही करते जा रहे हो लैंड, मतलब मान लो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो इंडस्ट्रीज और ये सब लगाने के लिए, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो लैंड यूज होना चाहिए, रेशनल पैटर्न पे होना चाहिए। जो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी रेशनलाइज होने चाहिए। अगेन इनइक्वल, पहली बात तो हमारी कंट्री में है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तभी तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, तो उसको फोकस करना चाहिए कि वो थोड़ा सा इक्वालिटी मेंटेन की जा सके। Sizes of town and cities are determined according to most advantageous social and economic point of view। जो आप साइज डिसाइड करोगे ना, उसको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे ज्यादा फायदे वाला ऑप्शन होता है सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, उस बेसिस पे आपको साइज डिसाइड करना चाहिए। जो भी सोसाइटी के पूरे गोल है वो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका प्रॉपर ऑप्टिमम क्या होता है, बेस्ट स्पेशल स्ट्रक्चर सेट कर रखा होगा ना, तभी वो गोल अचीव हो पाएंगे। वही बेस्ट मतलब क्या होता है, चीजों को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड पीपल आर मोर। इकोनॉमिकली बात करो, सोशली बात करो, हर तरीके से हमारे पास जगह, पैसा, जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज, खाने पीने की चीजों की, सबकी बात करो, वो कम है और उसको कंज्यूम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। दैट्स वाई प्रॉब्लम अराइज होती है और दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और इसी फैक्टर से इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट ने जन्म भी लिया है। क्लियर। आगे अब कुछ और इश्यूज की बात करते हैं कि इश्यूज क्या आते हैं इसमें, तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहली बात ये पैसे की कमी पड़ जाती है, इतना ज्यादा पैसा अरेंज, मतलब मनी वाला सिस्टम आ जाता है जब आप ये अर्बन प्लान करके देखने को चलते हो। प्लस गवर्नेंस, जो लोकल गवर्नेंस है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है कि वो क्या कर सके, एक प्रॉपर 100% इफेक्टिव प्लान बन पाए, समटाइम वो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर प्लान ही प्रॉपर सेट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट प्लान बना, तो उससे अगर देखो प्लान फेल हो गया ना, प्लान बनने में और उसको एग्जीक्यूट करने में ऐसे ही नहीं हो जाता, हवा में पैसे लगते हैं, टाइम लगा, एफर्ट्स तो इन्वॉल्व हुए ना, मनी, टाइम, एफर्ट सब कुछ लगा। अब अगर वो प्लान वर्क नहीं करा है, वो प्लान ही बेसिर पैर का प्लान था, तो उससे क्या होता है, हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग आती है, मतलब उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेट कर रहे हो तो उससे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, इन्वॉल्व हाई कॉस्ट लिख सकते हो, हाउसिंग मत लिखो तो भी इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, हर तरीके से उसमें क्या होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है और वो वेस्ट जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है हमारे पास, मतलब टेलीकम्युनिकेशन की बात करो, जो आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करो, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, इनकी शॉर्टेज है। प्लस कुछ मेजर सर्विस डेफिशिएंसी लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर कंसीडर्ड एज मेजर एंड एसेंशियल सर्विसेज, तो इनकी भी प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम, ये भी एक इशू हो जाता है। प्लस एनवायरमेंट
तो अलग से देखो, आप कितनी बार पढ़ते आए हो छोटे से लेके अब तक, आपने मतलब मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा, एनवायरमेंट डिटोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है, एनवायरमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है, लोग माइग्रेट करके आते हैं, कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है। तो इसी रीज़न से रिसोर्स तो मिल नहीं पाते, वो तो एक फैक्ट है ही, प्लस एनवायरमेंट पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का पहुंचता है। अब करना क्या चाहिए, बेसिक सी बात है भाई, अर्बन जो प्लानर्स हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो लैंड का इफेक्टिवली यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, और बाकी रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ करें प्लान्ड मैनर से, जिससे कि अच्छे से क्या हो सके, एक गुड इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट सेटअप किया जा सके। क्योंकि प्रॉब्लम है, हम सबको पता है, लेकिन क्या हम प्लानिंग करना बंद कर दें? क्या अर्बन प्लानिंग करनी नहीं चाहिए? नहीं, प्लान तो करके चलना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से हम प्लान बनाने की कोशिश करें कि वो इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट को क्या करे, एक अच्छा इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट दे सके, किसको? सिटीजन्स को। गवर्नमेंट क्या क्या करिए, देखो गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे, वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे प्लान्स प्रोग्राम बना रखे हैं, अब उतने सारे तो हमें मेंशन नहीं करने हैं, बट हाँ, जो नेशनल आपका प्लानिंग है, नीति आयोग है, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था, वो अलग अलग प्लान्स बनाता है ना 5 ईयर्स के। तो शुरू में तो देखो बैक टू बैक 5-6 प्लान हम लिखेंगे, और बाकी आगे जिस तरीके से मैंने लिखा है आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। कि फर्स्ट प्लान क्या फोकस कर रहा था, फर्स्ट प्लान कह रहा था कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, पार्टीशन वाली बात चल रही थी, जो रिफ्यूजीज थे ना, तो एड्रेस करा इसने रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज थ्रू हाउसिंग सप्लाई, कि भैया हाउसिंग दी गई उनको, ताकि वो क्या कर सके, वो एक जगह पे स्टैब्लिश हो सके, रह सके, रिहेबिलिटेट किया गया उन्हें। सेकेंड प्लान में क्या किया गया, सेकेंड प्लान में भी रिहेबिलिटेशन को वाइडर प्लानिंग मतलब माना गया कि भैया इसको अच्छे से, इसको फोकस लेके चलो और प्लान करो अर्बन एरियाज में इनके रिहेबिलिटेशन के लिए। थर्ड प्लान में भी क्या हुआ, ऐसे 72 मास्टर प्लान बनाए गए, ठीक है, बड़ी मेजर सिटीज के लिए और उनके आसपास के एरिया के लिए, जिससे कि वो सिटीज डेवलप हो सकें। फोर्थ प्लान तक आते आते भी अर्बन और लैंड पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। हम सिर्फ इन प्लान में अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड क्या थी वो चीज उठाई है, बाकी प्लान्स में और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। फोर्थ प्लान में नेशनल अर्बन लैंड पॉलिसी अडॉप्ट की गई। फिफ्थ प्लान में भी बोला गया कि भैया पॉवर्टी वगैरह हटानी है, सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। इससे क्या होगा, इससे ह्यूमन डेवलप हो रहा है। अब आप बोलो इससे क्या फायदा हुआ अर्बन प्लानिंग में, भाई ये चीज होगी तो अर्बन एरिया ही तो डेवलप होगा ना, ये चीज फोकस करनी है। सिक्स्थ प्लान ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात की, प्लस आगे ऐसे जितने भी प्लान अभी तक एग्जिस्टेंस में, आप मुझे बताओगे अभी टिल नाउ कौन सा प्लान एग्जिस्टेंस में चल रहा है, यू गाइज विल कमेंट, मुझे पता चल जाएगा इससे कितने बच्चे वीडियो सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। प्लस आप लोग मुझे बताओगे कि प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ और उसे नीति आयोग कब बनाया गया, और नीति की फुल फॉर्म, नीति आयोग में जो वर्ड नीति है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपका टास्क है, ये आप मुझे मतलब एक होमवर्क है आपका, ये आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी के जो आगे के प्लान है वो भी फोकस करते हैं किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और इनइक्वालिटीज को कम करने पे। अब किस तरीके से अर्बन प्लानिंग इवॉल्व हुई, मतलब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, क्या अभी नया नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि आप बोल रहे हो कि आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान में हमने ये इंक्लूड किया? तो अर्बन प्लानिंग तो बहुत पुराना समय है, जब से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तब से अर्बन प्लानिंग हमें देखने को मिलती है। और हम आपने जो 6th क्लास की हिस्ट्री में सबसे पहला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इंडिया की पहली जो सिटी थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोली जाती है, पहली सिविलाइजेशन थी। और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ थी आपकी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, जितनी भी सिटीज़ थी वो प्लान्ड सिटीज़ कहलाती थी, ठीक है। तो प्लान अर्बन प्लान मतलब प्लान तो सिटीज तब से हमें देखने को मिल रही हैं। तो हिस्ट्री कैन बी द हिस्ट्री ऑफ दिस अर्बन प्लानिंग कैन बी ट्रेस टू इतने साल, 5000 से 6000 साल पहले, जो ये सबसे पहले अपीयर होना स्टार्ट करा था इन्होंने यूफ्रेट्स, इंडस एंड नील वैली के साइड में जो सिटीज ने डेवलप होना स्टार्ट करा था, तब से हम इनको क्या कर सकते हैं, क्या ट्रेस कर सकते हैं। वेल प्लान होती थी और एक स्पेशल पर्पज से बनाई जाती थी। पर्पज क्या होता था, जैसे या तो ट्रेड करना है आपको, पर्पस क्या है, या तो आपको ट्रेड करना है, ट्रेड होता था, आपने देखा होगा हड़प्पा वगैरह यहाँ पे ट्रेड होता था। प्लस ट्रेड के अलावा क्या है, या तो आपको प्रोटेक्शन करना है अपने एरिया का, तो आप प्रॉपर प्लान करके यहाँ पे चीजें बनाते थे। तो ट्रेड एंड प्रोटेक्शन ये पर्पस जो थे वो हमें देखने को मिलते हैं। अब मौर्यज एंड गुप्ता का भी अपनी प्रॉपर एजेंसी थी रिगार्डिंग टाउन प्लानिंग, अलग एजेंसी थी जो एरियाज और टाउन जो बनेंगे उनको प्लान करेगा। टेम्पल्स, आपने कितना ज़्यादा टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी ना, अगर कोई यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है उन्होंने तो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ी होंगी कि किस तरीके से इतना प्लानिंग के साथ चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। आप आज भी कोई पुराना टाउन फोर्ट विजिट करो, लाइक फॉर एग्जांपल जयपुर में आमिर फोर्ट है, ये सब है, तो आप देखो वहाँ ठंडे गर्म पानी की उस टाइम पे प्लानिंग करके कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। कोई टेक्निक नहीं थी ना, कोई इंजीनियर, कोई सिविल इंजीनियर ये सब तो नहीं थे ना तब, लेकिन फिर भी चीज़ें थी, धीरे धीरे तभी तो मॉडिफाई हुई हैं चीज़ें। तो यहाँ पे टेम्पल्स जो थे वो फोकल पॉइंट पे लोकेटेड होते थे और थोड़ी दूर तक स्ट्रीट जाती थी।
प्लस ऐसी बुक्स भी लिखी गई हैं जो चीजें बताती हैं कि प्लानिंग की बात चलती थी, लाइक वास्तुशास्त्र। आज भी लोग, बहुत से लोग वास्तु को मानते हैं, ये चीज इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसे ऐसे प्लेस करना चाहिए, रूम यहाँ बनना चाहिए, नॉर्थ में ये नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए तो इस डायरेक्शन में बनना चाहिए। सो पीपल फॉलो दिस ना, तो वो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग ही तो है। तो वास्तु इज फिजिकल एनवायरमेंट एंड शास्त्र इज या नॉलेज टेक्स्ट या प्रिंसिपल। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा बट यू गाइस कैन मेंशन इट कि वास्तुशास्त्र क्या बताता है, आप वो लिख सकते हो। फिर कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी, प्लस आपकी मनसारा शिल्प शास्त्र जो है वो भी टाउन प्लानिंग की साइंटिफिक अप्रोच बताती है, मीन्स किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये सब ये चीज बताती है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर अगर सिर्फ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का ही क्वेश्चन आया तो आपको नहीं लगता ये कंटेंट कम पड़ेगा? हम अर्बन प्लानिंग का मीनिंग बता देंगे, चलो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत बताई, फिर लेकिन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ही पहले लेना पड़ेगा ना, पहले आप गवर्नमेंट के स्टेप और ये सब तो नहीं बता सकते, तो उसमें हम और क्या करें? देन यू विल एक्सप्लेन हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया। द फर्स्ट civilization that is found is Harappan civilization, and that civilization or the towns under that civilization are considered as the planned towns। उनको planned town और planned cities माना जाता था। Why they, अब क्यों माना जाता था? अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन इन द एग्जामिनेशन कि भाई वो प्लान थे क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, एक ग्रिड पैटर्न फॉलो होता था, ठीक है। घर एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते थे, लाइक ऐसे गलियां जैसे आज होता है ना, तो ये प्रॉपर घर बने होंगे इधर इस तरीके से, ये एक पैटर्न में बने होते थे, ये चीज देखने को हमें मिलती थी। तो दैट्स वाई ट्रेड प्रॉपर होता था, ठीक है। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें अर्बन टाउन की, तो ग्रेट बाथ सिस्टम जो था, अगर किसी को याद है, नहीं याद तो पेन कॉपी लेके बैठे होंगे आई थिंक आप लोग, और आप लिखोगे ग्रेट बाथ सिस्टम जो फॉलो करते थे वो लोग, ठीक है। एक तरीके से स्विमिंग पूल या बाथटब के एग्जाम्पल ले लो, बाथटब तो खैर नहीं लिंक कर पाओगे, बट इस तरीके से ये प्रॉपर बाथ सिस्टम होता था, साइड में एरिया होता था, दो साइड से एंट्री होती थी, यहाँ पे पूरा पानी से फिल होता था, ये इस तरीके से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पा टाउन में हमें देखने को मिलता था। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो था ये भी एक प्लान टाउन और सिटी था। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में हमने ये बताया किस तरीके से चीजें जो थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई और ये कंसेप्ट हमारे सामने आया। तो आई होप अर्बन प्लानिंग का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, अर्बन प्लानिंग क्या है, क्या कंसर्न है, क्या इश्यूज हैं, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट कर क्या रही है, और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ है। तो एग्जाम में 20 नंबर में अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वी आर एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और हमारे पास इनफ कंटेंट है कि हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं। स्टिल इसमें कोई डाउट हो तो यू गाइस कैन कमेंट इट, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट डाउट एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।